लेकिन इसे ये नहीं पता कि नीति परी की जान भी ले सकती है। व्हाट? नीति परी की जान ले सकती है? जान ले सकती हूँ मैं उसकी। इसी बात का बदला ले रही है वो मुझसे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं मानती हूँ कि वो परी है। नीति कर रही है परी की जासूसी और यहाँ परी के रूम से उसको पैंडल मिल जाता है परी का और बड़ी खुश हो रही है नीति। नीति कह रही है कि भाई देखो अब मैंने प्रूफ ले लिया ना कि किस तरीके से ये पागल बना रही थी, ये तो परी है, ये पार्वती नहीं है। जो वापस आई है अपना बदला लेने के लिए। जब से तेरा ये हाल देखा है तो ना मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फोन कर देती है गुरविंदर को और बोलती है कि भाई मुझे ना परी के खिलाफ प्रूफ मिल गया है और यहाँ पर आप लोग भी जल्दी आ जाओ, सारे लोग को लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, कुछ आइडिया है आपको कि अंबिका सिंघानिया का हमारे खानदान के साथ कोई नाता हो? ना 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 ना, जहाँ तक मुझे पता है बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज मिली है मेरे को। परी का ना एक पेंडेंट मिला है जिसमें पता लग रहा है कि ये परी ही है, पार्वती नहीं है। क्या पता अंबिका सिंघानिया हमारी पहचान में हो। परी के भी खानदान में दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। मैंने पिंड में भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या पता कोई क्लू मिल जाए या कोई कनेक्शन मिल जाए, कोई लिंक। अब भाई सारे घर वाले तो आ रहे हैं लेकिन इस बीच में ना परी भी आ जाती है। और परी का हमने देखा ही था ना किस तरीके से उसने जाल बिछा के रखा था नीति के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए एक बात समझ में नहीं आ रही है, परी उन तक पहुंची कैसे? चलो जैसे भी पहुंची हो, पर अंबिका सिंघानिया का। उसने अपनी दाई माँ को पहले से बोल के रखा था कि नीति भाई जरूर आएगी मेरे घर पर और कुछ ना कुछ खोजबीन करेगी, क्योंकि वो मेरी जासूसी कर रही है और उसको पता लगाना है कि भाई मैं परी हूँ और यहाँ पर जो भी चीज लेना उसे लेने देना। और वही होता है, यहाँ पर वो ढूंढ लेती है पेंडेंट और पेंडेंट मिल जाता है। लेकिन भाई वो जैसी जाने को होती है ना परी आ जाती है। अब यहाँ पर नीति को और मौका मिल जाता है, यहाँ परी को बहुत कुछ सुनाने लगती है, उसको धमकी देती है, उसका यहाँ पर वीडियो भी खींचने लगती है और बोलती है कि तू बोल अब जल्दी से कि तू ही परी और मैं सारे घर वालों के सामने ना तुझे एक्सपोज करूंगी और तू यहाँ पर बोलना शुरू कर। और यहाँ पर परी बोल रही है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है तुम क्या बोल रही हो और मैं तो पार्वती हूँ और तुम बार बार फिर उसी चीज पे आ गई और तुम अगर इस तरीके से धमकी दोगी ना तो भाई मैं पुलिस वगैरह को बुला लूंगी। और भाई परी का तो ये प्लान ही था ना पुलिस को बुलाने का और वो तो लगाना ही चाहती थी नीति के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस। और वही होता है, यहाँ पर नीति इस तरीके से भड़कती है परी के ऊपर और सारे घर वाले भी आ जाते हैं। और राजीव भी समझा रहा है कि भाई नीति तुम चुप हो जाओ, ये परी नहीं है, ये पार्वती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। लेकिन यहाँ पर नीति कुछ सुनने को तैयार नहीं है और इतने में सारी सिक्योरिटी वगैरह को बुला लेगी। अब सिक्योरिटी वगैरह भी कुछ नहीं कर पाती तो पुलिस को बुलाती है परी और पुलिस भाई आती है तो यहाँ पर नीति हो जाती है एक्सपोज। अब नीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर नीति ने एक गलती कर दी कि वो परी के जाल में फंस गई। परी ने ना पहले से ही चाकू रखा होता है हमारे टेबल पर, वो चाकू उठा लेती है नीति और चाकू ने उसकी गर्दन पे और रख देती है। तो यहाँ पर ना सबको लगता है कि नीति परी को मारने वाली। यहाँ पर पुलिस को भी यही लगने लगता है कि नीति ने ना परी को मारने की कोशिश की है चाकू से। तो भाई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो लग ही गया है और अब जो नीति है वो जाल में फंस गई। लेकिन अब देखते हैं राजीव किस तरीके से नीति को बचा पाता है या फिर राजीव के सामने नीति और